अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं गुजरात, ज़िला गुजरात, खारिया शहर के अंदर। और मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये बहार वाली बोली के नाम से मशहूर है ये जगह। ये बोली जो मुगलिया दौर में बनाई गई थी और जो उस वक़्त के बादशाह थे, बादशाह औरंगज़ेब, उस दौर में इसको तमीर किया गया था। सेम इसी तरह इंडिया में एक बौली है जहाँ पे सलमान खान की मूवी सुल्तान की शूटिंग हुई थी, उसका टाइटल सॉन्ग जो था। इस तरह की बोलियाँ काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी पाई जाती है और पाकिस्तान में भी है, मगर ये खारियों वाली काफ़ी दिलचस्प है और अच्छी है और काफ़ी बड़ी है। और हम आपको इसी की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इस तरह की बोली का असल मकसद जो होता है, लोगों को पानी मुहैया करना होता है। बोली से मुराद है कि सीढ़ियों वाला कुआँ, जहाँ सीढ़ियाँ उतर के पानी तक जाती है। इस बोली को जो तैयार किया गया, इसकी दीवारें और सीढ़ी ये पत्थरों से तराश करके तो इसकी दीवारें तमीर की गई थी। इसके जो सीढ़ी हैं ये भी पत्थरों से ही तैयार की गई हैं। और ये तकरीबन जो इसकी हिस्ट्री है, ये तमीर तकरीबन 16वीं और 17वीं सदी में इसकी तमीर की गई थी। जो बादशाह दौर के औरंगज़ेब बादशाह थे, उन्होंने ये तमीर करवाई थी। पत्थरों से बनी ये बोली कई चैम्बर पर नाम मुश्तमिल है और जिन्हें इस तरह तमीर किया गया है कि गर्मियों में इसका पानी भी ठंडा रहे। और ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, बल्कि मुगलिया दौर की इंजीनियरिंग का शाहकार है। इस मुकाम की जो तकरीबन ये तमीर कितने हिस्से पे है, ये 2 कनाल 14 मरले रकबे पर ये तमीर है, बोली जो है ये वाली। तारीखी तौर पर ये मुकाम ना सिर्फ पानी लाने की जगह थी, बल्कि मुसाफिर, जानवर, हाथी, घोड़ों वगैरह के लिए भी अहम था। ऐसे बोली मुगल दौर की शाहराहों पर बनाए जाते थे ताकि मुसाफिरों के लिए पानी हासिल कर सकें। और ये मकामी कम्युनिटी का समाजी और ज़रूरियाती इस्तेमाल का ज़रिया भी था। इस बोली की सीढ़ी तकरीबन 200 के करीब होंगी, जो ज़ेरे ज़मीन पानी तक उतरती है। काफ़ी टाइम पहले बोली की जो हालत थी ना, ये काफ़ी खस्ता हालत में हो चुकी थी। बाज़ हिस्सों पर कब्ज़ा ग्रुप वालों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ था। 2021 में इसको दोबारा जो हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसने इसको दोबारा बहाल करवाया है। बोली के अंदर काफ़ी मिट्टी भर गई हुई थी, ये मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी थी। तो इसकी दोबारा से खुदाई करवा के तकरीबन 25 फुट दोबारा इसकी खुदाई हुई है। और माहिरीन के मुताबिक इसकी जो खुदाई बेसिकली जो पुरानी खुदाई है, वो तकरीबन 70 से 80 फुट की इसकी खुदाई थी पहले। आज ये जगह सिर्फ एक वाटर स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि खारिया की तारीख, सकाफत और फन तमीर की एक जिंदा झलक है। सियाह यहाँ आकर न सिर्फ इस पर सुकून महसूस करते हैं, बल्कि सदियों पुरानी तहजीब को अपने सामने जिंदा देखते हैं। इस बोली की तमीर अभी भी आप देख सकते हैं, ये बादशाह दौर की एक जिंदा मिसाल है। इसकी जो बनावट है आप देखें। हम नीचे आए हैं और हमें इस कदर ठंडक का एहसास हो रहा है जैसे एसी की ठंडी हवा है। साइडों पे दीवारें भी पत्थरों को तराश करके इसको तमीर किया गया है। इनकी दीवारें, इनकी सीढ़ियाँ भी पत्थर से ही तमीर की गई हैं। तो ये एक मुगलिया दौर की फ़न तमीर की एक झलक, बल्कि झलक क्या है, अभी तक नज़र आती है कि वाकई मुगलिया दौर के जो उस वक़्त के इंजीनियर थे, वो काफ़ी लाजवाब थे। ये सीढ़ियों ऊपर देख रहे हैं, ये बेसिकली सीढ़ियों के ही इसकी नीचे उतरते हुए तकरीबन 3 जगहों पे कमरा नुमा, जिसे चैम्बर बोलते हैं, उसकी शक्ल में ये तैयार किया गया है। और इन चैम्बरों का मकसद उस पानी को जो इधर स्टोर किया जाता था या कुएं के अंदर होता था, उसको ठंडा करने के लिए था कि वो गर्म ना हो और जो मुसाफिर थे वो यहाँ पे आके आराम कर सके। इस चैम्बर और इस कमरे का मकसद ये भी था।
ये है बहार वाली बोली, खारिया का वो खूबसूरत राज जिसे वक्त मिटाने में नाकाम रहा। अगर आप कभी खारियां आए तो इस बोली को जरूर देखें। ये बोली शहर खारियां, जिला गुजरात और पंजाब, पाकिस्तान में वाक़या है। बहार वाली बोली, खारिया की वो खामोश यादगार है जो वक्त के बदलते मौसमों के बावजूद आज भी तारीख को संभाल रख खड़ी है। पत्थरों में छुपी हुई तारीख की सरगोशियां, बहार वाली बोली आज भी हमें अपने सफर की दावत देती है। जी तो दोस्तों, कैसे लगी है ये हिस्ट्रिकल प्लेस पे जो वीडियो है या ये जगह बहार वाली बोली खारियों के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये काफ़ी ज़्यादा पसंद की है जगह। तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो यार एक लाइक कर दिया करें ताकि बंदे का थोड़ी सी हौसला बढ़े, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। मुझे इस वीडियो के साथ ही इजाज़त है, मिलते हैं अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।